हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि फिल्म संस्कृति से रिलेटेड है, क्योंकि यूजीसी नेट जो है फिल्म से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दादा साहब फाल्के की जीवनी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है आपके एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। इनका जो पूरा नाम है, बहुत ही इजी वे में शुरू करने वाले हैं। इनका पूरा नाम जो है धुंडी राज गोविंद फाल्के थे। तो ये भी क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको दादा साहब फाल्के और दादा साहब अवार्ड इन सब से जानते हैं, लेकिन जो उनका रियल नाम है वो था धुंडी राज गोविंद फाल्के। इनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1870 नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध जो है प्रसिद्धि इनको मिली फिल्म जगत के जनक के रूप में। अब जनक कैसे हैं ये भी हम देखेंगे। तो और इनकी डेथ हो जाती है 16 फरवरी 1944 को, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने फिल्म जगत में उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्हीं की वजह से जो है सिनेमा का जो एक साम्राज्य जो है खड़ा होता हमें बाद में दिखाई देता है। तो यहाँ पर दादा साहब फाल्के का जन्म, परिवार, शिक्षा ये भी देखते हैं। तो दादा साहब फाल्के 30 अप्रैल 1870 में महाराष्ट्र में स्थित शिव की पावन नगरी त्र्यंबकेश्वर में एक मराठी परिवार में जन्मे थे। इनके बचपन का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था, जो कि बाद में दादा साहब फाल्के के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। इनके पिता गोविंद फाल्के संस्कृत के जाने माने विद्वान थे एवं मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में क्या थे, टीचर थे। तो अध्यापक थे इनके पिताजी संस्कृत के, मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में। वहीं दादा साहब फाल्के की शुरुआती शिक्षा जो है मुंबई से ही हुई। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद दादा साहब फाल्के जी ने जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा ग्रहण की, और फिर वे बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने पेंटिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी इत्यादि का ज्ञान जो है प्राप्त किया था। अब इनकी शुरुआती करियर देखते हैं। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गोधरा में पहले एक छोटे से फोटोग्राफर से स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत जल्दी उनको सफलता मिल गई, तो स्टार्टिंग से उन्होंने फोटोग्राफर के रूप में अपना करियर की शुरुआत करते हैं। हालांकि बाद में पत्नी के मौत के बाद उन्होंने फोटोग्राफी करनी छोड़ दी, और फिर उन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में भी काम किया, और इसके दिनों बाद अपना पेंटिंग प्रेस भी खोला। तो सबसे पहले फोटोग्राफर का काम किया, फिर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में भी काम किया, और अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। उन्होंने अपनी इस प्रेस के मशीनें जर्मनी, जो उन्होंने प्रेस खोला था प्रिंटिंग प्रेस, ये मशीनें उन्होंने जर्मनी से खरीदी। उन्होंने अपनी इस प्रिंटिंग प्रेस में से एक मासिक पत्रिका भी पब्लिश की, लेकिन दादा साहब फाल्के को ये सब काम क्या है, खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि शायद उनकी रुचि किस में थी, फिल्मों में थी। वहीं साल 1921 में जब दादा साहब फाल्के जी ने मुंबई में ईसा मसीह के जीवन पर बनी मूक फिल्म देखी, मतलब पहले जो फिल्में बनती थी सिर्फ और सिर्फ पिक्चर हुआ करता था, उसमें किसी प्रकार की जो है कन्वर्जेशन या टॉकिंग नहीं होती थी, तो मतलब बिल्कुल गूंगी फिल्म जो है बना करती थी। तो उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर एक फिल्म देखी, तब उनके मन में ख्याल आया कि भारत के महापुरुषों के महान जीवन पर भी फिल्में बनाई जानी चाहिए। और फिर क्या था, अपनी इसी सोच के जरिए उन्होंने क्या है, वे लंदन चले जाते हैं, और वहाँ जो है करीबन 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीकी समझ और फिल्म निर्माण करने को लेकर भारत वापस लौटते हैं। अब चूंकि उन्होंने क्या है, सबसे पहले किसकी मूवी देखी थी, ईसा मसीह की, तो उनको भी लगेगा कि हम भारत में भी अपने जो देवी देवता है उससे क्या है मूवी को स्टार्ट किया जाए। तो इसके बाद उन्होंने जो है 1912 में उन्होंने फाल्के फिल्म की नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है साल 2010 में लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा था, ईसा मसीह के जन्म से
रिलेटेड मूवी देखी थी, तो उनके मन में भी सेम टू सेम अपने जो भगवान हैं उनके प्रति भी वही भावना दिखेगी। और फिर वो जाके जो है 1913 में अपनी पहली मूक मूक मतलब उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र बनाते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र का सफ़र आपको समझ में आया, उन्होंने कैसे ही राजा हरिश्चंद्र ही क्यों बनाई ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उन्होंने क्या देखी थी सबसे पहले, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो उसी से एक जुड़ा हुआ तार हमको अपने यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र के रूप में हमको देखने को मिलता है। बाद में उन्होंने भस्मासुर मोहिनी फिल्म बनाई, सबसे पहले हरिश्चंद्र वाली, फिर भस्मासुर मोहिनी फिल्म बनाई। इसमें कमला गोखले एवं दुर्गा गोखले ने महिला का किरदार निभाया था। मतलब यहाँ पर जो है जो वुमेन है वो क्या है यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो वुमेन का किरदार आपको देखने को मिलेगा वो भी मेन ही जो है पुरुष ही उसको निभाते थे। आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों के दोनों आदमी हैं, लेकिन उन्होंने क्या है किरदार महिला का निभाया था। दरअसल उस दौरान जो है पुरुष ही महिला किरदार की भूमिका निभाते थे। दादा साहब फाल्के ने अपनी फिल्म करियर के 20 सालों में करीब 121 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें 95 फिल्में, तो याद रखना है, आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि यूजीसी नेट जो है अभी इस समय उनके जो पहले तो ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब जो कला का उनका जो है वो फिल्मों पर आ गया है। तो फिल्मों से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो मैचिंग में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में हो। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन, आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका 100% जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जो फिल्मों का है उसका जो वीडियो है हम अलग उसमें फोल्डर में बना देंगे, ताकि आप इसको देख कर जाएँ। आगे देखते हैं। और 26 जो है शॉर्ट फिल्में थी, तो 95 तो उनकी फिल्में थी। शॉर्ट फिल्में मतलब शॉर्ट मतलब जैसे बहुत छोटी हुआ करती थी, अभी के जैसे शॉर्ट की जैसे नहीं, लेकिन उस समय जो है वही शॉर्ट कट हुआ करता था। इनमें से ज़्यादातर फिल्में जो है दादा साहब फाल्के द्वारा लिखी गई और डायरेक्ट भी की गई थी। तो लिखी भी वही भी लिखता भी दादा साहब फाल्के जी ही थे और डायरेक्ट भी वही करते थे। आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के ने साल 1932 में अपनी आखिरी मूक फिल्म सेतुबंद बनाई थी। तो उनकी सबसे पहली फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र थी, और सबसे आखिरी जो है सेतुबंद बनाई थी। इसके बाद इसी सेतुबंद में डब करके आवाज़ वहाँ पर दे दी गई। इस दौरान फिल्म में डबिंग का भी एक रचनात्मक और शुरुआती प्रयोग हुआ। वही फाल्के जी ने अपने करियर में इकलौती बोलती फिल्म बनाई जिसका नाम गंगा अवतार था। तो पहले तो स्टार्टिंग में मूक फिल्में ही बनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हम देखने को मिला, तो आवाज़ भी वहाँ पर आई, और आवाज़ के रूप में उन्होंने एक ही फिल्म बनाई थी, ओनली 1 मूवीज़ उन्होंने क्रिएट की थी। क्या नाम था उसका, गंगा अवतार। तो इसको भी याद रखना है। अब उनकी कुछ प्रमुख फिल्में देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में जो है पूछी जाती हैं आपको मैचिंग में। मोहिनी भस्मासुर 1913 राजा हरिश्चंद्र वाली पहली थी। फिर उसके बाद जो है मोहिनी भस्मासुर बनाते हैं। सावित्री सत्यवान 1914, लंका दहन 1917, बिल्कुल डेट याद रखना है क्योंकि अभी जो है फैक्ट बहुत पूछता है। कृष्ण जन्म जो है 1918, कालिया मर्दन 1919। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मूवी जो कि ईसा मसीह से रिलेटेड थी, उस मूवी ने यहाँ पर जब उन्होंने भारत में आकर मूवी बनानी स्टार्ट की तो उन्होंने अपने ही देवी देवताओं को लेकर फिल्मों का निर्माण किया। शाकुंतला 1920, कंसवध जो है 1920, संत तुकाराम 1921। और ये भी है कि उस समय का जो टाइम था वो जो आज की फिल्में बने उस तरह की फिल्में उस समय नहीं बन सकती थी, पॉसिबल नहीं था। लोग जो है अपने देवी देवता को ही जो है देखना चाहते थे, तो उन्होंने उसी तरह का, जिस तरह का समाज था उसी तरह की फिल्में जो है उस समय बनी। तो भक्त गोरा भी उन्होंने बनाई 1923 में। सेतुबंद जो है 1932 में, और गंगा अवतार एकमात्र उनकी बोलने वाली थी जो कि 1937 में बनाई थी।
आगे देखते हैं, अब उन्होंने एक कंपनी की भी स्थापना की थी, श्री हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना। तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सफलता के बाद नासिक में आकर अपनी अगली फिल्म मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान को प्रोड्यूस किया। इसके इन फिल्मों के गाने काफ़ी हिट हुए और फिर उनके प्रत्येक फिल्म की प्रिंट जारी होने लगे और यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्मों में दादा साहब फाल्के जी ने अपनी फिल्मों में कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट भी डाले जो कि दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद भी किए गए। इसके अलावा फिल्मों में ट्रिक ट्रिक फोटोग्राफी भी दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद की जाती थी। दादा साहब फाल्के ने उस दौर में अपनी फिल्मों में तमाम नए एक्सपेरिमेंट किए और फिर जो है साल 1917 में उन्होंने महाराष्ट्र में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की नींव रखी और उसके तहत उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। दादा साहब फाल्के जी ने अपनी फिल्म करियर में राजा हरिश्चंद्र, लंका दहन, सत्यवान सावित्री, श्री कृष्ण जन्म, कालिया, भक्त, गोरा, मर्दाना, शाकुंतला, संत तुकाराम जैसे करीब 100 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई होंगी। लेकिन जब हम वहाँ पे फिल्म आर्काइव में जाते हैं तो बहुत कम हमको फिल्में वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वाली जो है इस तरह से मूवी हमको बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये भी एक बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दादा साहब फाल्के का सम्मान जो है भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के जी के द्वारा भारतीय फिल्म जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मान में भारत सरकार ने साल 1969 में उनके ही नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत किया था। यह पुरस्कार फिल्म जगत में दिए जाने वाला सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट काम करने के लिए दिया जाता है और ये हर साल दिया जाता है। अब इनके निधन की बात कर लेते हैं। तो बॉलीवुड जगत के आधार देने वाले महान फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के के जीवन के आखिरी दिन नासिक के उनके घर पर ही बीते, जिसे साल 1938 में भारतीय सिनेमा की रजत जयंती पूरी करने आयोजित समारोह में मौजूद निर्माताओं, निर्देशक आदि ने कुछ धनराशि जमा कर नासिक में फाल्के के लिए एक घर बनवाया था और इसी घर में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने 16 फरवरी 1944 को अपनी आखिरी सांस ली थी। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम जो है धुंडीराज गोविंद फाल्के था। बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में जो आगे एग्ज़ाम आएंगे, अभी तो जो है 28 को हो चुका है, लेकिन आगे जो एग्ज़ाम आएंगे वो उसमें आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। 1885 में जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स बॉम्बे में अपने सपनों को हासिल करते हुए उन्होंने कई क्षेत्रों का ज्ञान हासिल किया और फिल्मों के जादूगर कहलाने लगे। वे अपने फिल्मों में अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करने पर जोर देते थे और उनके उपयोग को भी महत्वपूर्ण मानते थे। फाल्के के जीवन में उनकी दुनिया बदलने वाला पल तब आया जब उन्होंने साइलेंट फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, मतलब बिना बोलने वाली फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, जिससे स्क्रीन पर भारतीय भगवानों को दिखाया गया था। और फिर उन्होंने अपनी पहली लघु फिल्म ग्रोथ ऑफ पी प्लांट 1910 में बनाई थी। जब दादा साहब फाल्के अपनी पहली फिल्म बना रहे थे तब उन्होंने ये जाहिर की कि उन्हें मुख्य भूमिका के लिए हीरो की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर देखिए हीरो का किस्सा कैसे शुरू होता है। तो इसे सुनते ही काफ़ी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक इश्तिहार छापा और इश्तिहार पर उनको लिखना पड़ा कि बुरे चेहरे वाले कृपया ना आए। तो ये उस समय की बात थी, क्योंकि जो चेहरा था वो उस समय इम्पोर्टेंट हुआ करता था हीरो के रूप में, इसलिए उन्होंने इस तरह का इश्तिहार दिया। आगे उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने उनके परिवार के सारे सदस्यों ने ही भाग लिया था, जिसमें उनकी पत्नी कलाकारों की वेशभूषा का काम करती थी, पोस्टर का और फिल्म की निर्माता का काम करती थी, अपने सारे समूह का खाना और पानी देती थी। उनके बेटे ने इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र के बेटे का रोल निभाया, ये भी याद रखना है। बाद में दादा साहब फाल्के फिल्म जगत के इस्तेमाल होने वाली नई तकनीक को सीखने के लिए जर्मनी फिर जाते हैं। फिर वहाँ उन्होंने अपना पहला फिल्म कैमरा भी ख़रीदा, लेकिन बाद के में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, मतलब यहाँ पर कुछ ब्लैंक है, बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं है। उनकी अंतिम साइलेंट फिल्म जो है 1932 में आई, जिसका नाम जो है सेतु बंद था।
और बाद में जो आई वो है काफ़ी डबिंग थी। उन्होंने अपने करियर में फ़िल्मों की कई तरह की आवाज़ों का इस्तेमाल किया। सन जो है 1936 में और 38 में उन्होंने अपनी अंतिम फ़िल्म गंगा अवतार बनाई और 16 फरवरी को फिर उनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से था ये उनका पूरा दौर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर वो नहीं होते तो आज हमारा जो सिनेमा है कुछ और ही होता या फिर इस तरह का नहीं होता। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो जड़ थी वो यहीं से हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही सारी जो है जड़ें हमें सिनेमा की दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण जड़ के रूप में हम इनको देख सकते हैं। और भी सारे लोग थे जिन्होंने इस पर भारतीय फिल्म के उसमें काम किया। तो उसको हम एक जो है मैंने बोला ना कि यहाँ पर एक हम प्लेलिस्ट में एक फोल्डर होगा जिसमें इस फिल्म से रिलेटेड ही सारी की सारी चीज़ें रखी जाएंगी। जैसे कि हम मैंने क्या किया था, यूनिट 10 को पूरा कंप्लीट कराया था। तो फिल्म से जो आने की संभावना है उसको हम इस फोल्डर में रखा जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।